मुझे हैरानी हो रही है, हैरानी के साथ परेशानी भी हो रही है कि आज आप अपने प्रोग्राम में पीटीआई का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ये जो पीटीआई है ना, ये अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इर्रेलेवेंट बन गई है। इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आपको 10 मई के बाद से पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज। जी बोलिए बोलिए। मैं तो आपके जुमले के ऊपर मैं सख्ते में चला गया। 10 मई के बाद पाकिस्तान की रियलिटीज 10 मई के बाद पाकिस्तान की रियलिटीज तब्दील होकर रह गई हैं। उसमें इमरान खान को अपने आप को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने आप को तब्दील करना होगा नए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। जो नया पाकिस्तान बना है ना, वो 10 मई के बाद बना है। किसी का जो भी सियासी नारा हो, उसके जो भी सियासी मफादात हो, लेकिन जो असली और हकीकी नया पाकिस्तान बना है वो 10 मई 2025 के बाद बना है। ग्राउंड रियलिटीज़ अब तब्दील हो गई हैं। अब इस किस्म की सियासत, सियासी मफादात के लिए सियासत, अब मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से सीनियर सहाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये झूठी खबर दे रहे हैं, ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि डॉक्टर्स की मजीद, और इस फेक न्यूज़ को तो बुशरा बीबी की अपनी बहन ने लिताड़ के रख दिया। वो कह रही हैं कि जी आप ऐसी झूठी खबरें। अब आप ये देखें, खुदा की शान देखें, झूठा भी झूठे को झूठा कह रहा है। तो ये पीटीआई अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इर्रेलेवेंट बन गई है। हम जलसा निकाल रहे हैं, हम धरना निकाल रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। इन चीज़ों की अब 10 मई 2025 के बाद वाले नए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद, इत्तेफाक और जगानगत की जो एक फ़ज़ा है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। और फिर आप अगर सवाल कर ही रहे हैं मंसूर अली खान साहब, तो आपके सवाल का, आप मेरे ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल कॉलीग हैं, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँ कि इमरान खान ने तो अपनी पार्टी पे ही अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने तो उन तमाम जो उनके चमचागिरी करने वाले यूट्यूबर्स और झूठे सहाफ़ी और फेक सहाफ़ी और जितने भी सारे थे, इन सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़ी ने इन सहाफ़ी, उन सब पे अदम एतमाद कर दिया। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे फंसा के अपने पैसे बना रहे हो, मुझे जेल में फंसा के तुम अपनी हुकूमतों के मज़े लूट रहे हो, मुझे जेल में फंसा के तुम यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हो मेरे नाम के ऊपर। तो वो तो अदम एतमाद कर रहे हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी है तो बराह रास्त मुझसे आके करें। इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आती? इसका वाज़ेह मतलब क्या है कि इमरान खान साहब एतमाद नहीं कर रहे, किसी पर एतमाद नहीं कर रहे। ना वो अली अमीन गंडापुर पे कर रहे हैं, ना वो इन नाम नेहाद यूट्यूबर्स पे कर रहे हैं, ना वो किसी और पे, ना वो अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने बात करनी है तो मुझसे बराह रास्त आके करे। ये दरमियान के लोग माइनस कर दें, दरमियान के लोग मेरी गेम ख़राब कर रहे हैं और मुझे निकाल पा नहीं रहे। ये 1.5 साल 2 साल हो गया जेल से, तो खान साहब तो इन पे अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को पता नहीं है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं है जो 22 अप्रैल 2025 से पहले की थी या जो परसीव की जाती थी। अच्छा। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम अपने तमाम अफवाज के साथ, खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब हमें जो डिबेट करनी चाहिए ना, हम मीडिया को, ये डिबेट की बातें ख़त्म हो गई, छोड़ दें इस सियासत को, धरने की सियासत। अब ये 10 मई के बाद वाले पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है ना धरने की सियासत की, मैं अगर आपको इंटरसेप्ट ना किया तो ज्यादती होगी। आपने नईम हैदर पंचोता साहब की नहीं सुनी शायद गुफ्तगू। उन्होंने फरमाया पूरा पाकिस्तान, इस मरतबा इस्लामाबाद नहीं आएंगे, पूरा पाकिस्तान उन्होंने कहा निकलेगा। आपने मेरे ख्याल में सुनी नहीं है गुफ्तगू आपने। चलो कट के भी खा दो। असी तो वेट कर रहे हैं 2018 ऑनवर्ड्स कि पूरा पाकिस्तान निकल के, या 2021 ऑनवर्ड्स असी तो वेट कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान निकले तो सही। कितों करेंगे मुझे ये बताएं, कहाँ से निकालेंगे? खैबर पख्तूनख्वा से निकालेंगे। हमेशा से आप वहाँ से निकालते हैं, और जब निकालते हैं तो फिर आप मुँह के खाते हैं, फिर आप भाग के वापस पलट के चले जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर क्या इस सिचुएशन में क्या वो ये अपने कंधों के ऊपर, अपने नातवा कंधों के ऊपर बोझ उठाएंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि इस वक्त कौम का मूड एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कौम का मूड अपनी अफवाज के साथ। जी बिल्कुल।